सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हूं। अगर अब तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को भी देख लें। तो रेशियो पार्ट 3 में हम कुछ अलग अलग क्वेश्चंस के साथ आए हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा। हाँ, और एक बात, आप वीडियो को स्किप करके क्यों देखते हो? वीडियो स्किप करके देखते हो तो आप तो समझ नहीं रहे हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए शांति से अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ो, ठीक है? क्योंकि किसी का भी वक्त ऐसे तो फ्री में नहीं होता ना, तो वक्त का वेस्ट मत करो। समझो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ो। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। वह भिन्न बताए जिसका 1/27 के साथ अनुपात 3/11 और 5/9 अनुपात के बराबर है। तो क्या बोला यहाँ पर? बराबर। बराबर को डायरेक्ट मेंशन किया है। कौन सा? 1/27 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। तो इसको हम नॉर्मली बना लेते हैं। जैसे क्या बोला है, तो वह भिन्न बोला है ना, कोई एक भिन्न को बताने बोला है, तो हम x मान लेते हैं भिन्न को, ठीक है? तो किसके बराबर लाना है? 1/27 है किसके बराबर? 3/11 एंड क्या है? 5/9 का। ये ना, यही रेशियो में उतरेगा। आप क्या बोला है फिर से समझ लो आप। वह भिन्न बताए जिसका, एक भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न तो हमें पता नहीं ना है, तो इसलिए x मान लिए हम। तो 1/7 के साथ, साथ में बोला है, तो इसलिए हम इसको दोनों को क्या कर दिए हैं, दोनों को साथ में रखें एक साथ, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है कि 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। तो दोनों को हम क्या करें, बराबर में रख लिए। ये दोनों को एक साथ है ना, दोनों हो गया ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस होता है ना, इसको तोड़ने जाएंगे तो ये ना होता है क्रॉस। तो देखते हैं तो क्या होगा, 27x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे नहीं, छोड़ दो। इसको अगर इंटू करेंगे कितना होगा, 27 और क्या होगा 55, ही ना होगा, तो बट्टे में कर देते हैं 55। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम x का मान निकाल लेते हैं फिर आराम से। तो 27/55 क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर 27 को ला देंगे। अब इसको छोटा कर लेते हैं। चलो 27 से 27 कट गया 1 बार में ना, तो कितना बचा, x बराबर कितना है 1/55, यही ना आया। तो आंसर क्या होगा 1/55। तो अगर जो बोला था यहाँ पर, क्या बोला था, वह भिन्न बताए, तो वह भिन्न क्या होगा 1/55 होगा। वह भिन्न जो बोला है 127 के साथ जो भिन्न है वो कौन सा है, 1/55। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार हम आपको इसी में दिखा देते हैं। वह भिन्न बताए जिसका 1/27, वह भिन्न को पूछ रहा है, कौन सा भिन्न है जिसको हम 1/27 के साथ अनुपात करें तो 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर होगा। बराबर पूछ रहा है, तो वह भिन्न को मैंने x माना। 1/27 के साथ बोला था इसलिए एक साथ कर दिया दोनों को। 5/11 और 5/9 को एक साथ कर दिया, दोनों को निकाल दिया, भिन्न निकाला आराम से, x का मान निकाला, वही तो आंसर है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सब पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्या का अनुपात बताओ। बोला है दो संख्याओं का योगफल बोला है। तो हम अगर नॉर्मल मेथड से अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते थे हम लोग, बनाते थे x + y बराबर कितना है 40 है। फिर बोला है उनका उनका अंतर कितना है 4 है, तो फिर उसी प्रकार लिखते थे x - y बराबर 4। ये ना करते थे, फिर निकालते थे माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस
कितना हो गया, 2y हो गया, कितना होगा 36, यही तो। 2 से काटे 18 बार में, y का मान निकला कितना 18। फिर हम क्या करते थे, 40 है तो दोनों का मान बोला है, तो अगर y 18 है तो क्या करेंगे, x निकालने के लिए 40 से 18 घटा दिए या 22, तो क्या करते थे x एंड y को क्या करते थे, तो x बराबर 22 और y बराबर 18। हमको इतना प्रोसेस में जाना पड़ता था, तो ऐसे ना आंसर निकलता था। तब इसको भी अगर छोटा करेंगे, जैसे हो गया 11 और इसको करेंगे तो 9, ये हो गया इसका आंसर, तो आंसर ये आता था। तो ये कितना लंबा प्रोसेस में चला गया। तो हम आपको ट्रिक के अनुसार बताते हैं, ट्रिक में कैसे बनता है, समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। चलिए ट्रिक में हम बगल में आपको समझा देते हैं। क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल बोला है ना, दो संख्याओं का योगफल बोला है 40 है और उनका अंतर 4 है। तो क्या कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देंगे, 40 + 4 एक साइड कर देंगे, और एक जगह बोला है अंतर, तो 40 - 4 कर दिए, इसको कर देंगे 44 अनुपात इसको कर देंगे 36, है ना। इसको काट दिए 11 बार में 4 के पारे में, इसको काट दिए 9 बार में। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों। ये हो गया ट्रिक, ये हो गया नॉर्मल मेथड, ये नहीं होगा ट्रिक। कुछ नहीं करना है, जब भी योगफल अंतर बोले, जब भी योगफल एक ही सवाल में योगफल और अंतर बोले, कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, एक बार दोनों संख्याओं को घटा देना है, बस काट के आंसर ला देना है। झट से बनेगा, एकदम टाइम नहीं लगता है, 2 सेकंड में बना लोगे आप, 2 सेकंड में 2 बार पलक झपकेगा तब तक आपका सवाल बन जाएगा। मैंने तो आपको नॉर्मल मेथड दिखाया जस्ट, कि इतना लॉन्ग में होता था, अब आप इतना शॉर्ट में कर सकते हो। आप क्वेश्चन में देखकर ही आंसर बता दोगे कितना होगा। अगर क्वेश्चन अब आप एक बार क्वेश्चन को देखो, मैंने जब बता दिया उसके बाद आप क्वेश्चन को देखो और उसके बाद सोचो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 40 और 4 को प्लस कर दिया, 44 हो गया मन में ही, और माइनस कर दिया 36, 4 के टेबल में 11 और 9 बार में कट गया ना, आंसर आया ना आपका। बस इसी प्रकार आप सोचो और बना लो, इसलिए बोल रहा हूं मैं, आप बिना स्किप किए ध्यान से देखो सवालों को, ध्यान से देखोगे तभी ना बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है, क्या निकालने बोल रहा है, चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए 1 रुपया 50 पैसा एवं 5 पैसा वाले सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिलाया गया, यदि कुल रकम रुपया कितना बोला है, 11 रुपये 70 पैसा हो, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या बोल रहा है, सिक्कों की संख्या बोल रहा है, सबका रेशियो दे दिया है, कितना कितना का कॉइन है वो दे दिया है। इसमें क्या बोल रहा है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, मतलब 1 रुपया का कितना सिक्का है, 11 रुपये 70 पैसा जो हुआ ना, 11 रुपीज़ 70 पैसा, ये कितना कितना सिक्कों से मिलकर बना हुआ है। मतलब 1 रुपया का जो है 1 रुपीज़ का कितना सिक्का है, 50 पैसा का कितना सिक्का है, 5 पैसा का इसमें कितना सिक्का है, ये निकालना है हमें, ठीक है। चलिए निकालते हैं फिर। तो क्या बोला है यहाँ पर, आगे रेशियो हम लिख लेते हैं। 1 रुपीज़ का रेशियो कितना है, फिर उसके बाद 50 पैसा का रेशियो देख लेंगे हम, एंड 5 पैसा का। चलिए 1 रुपीज़ का कितना है रेशियो, 3 है, 5 है उसके बाद, और उसके बाद 7 है, यही है ना। ध्यान से समझिएगा, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, तीनों का निकालने, आगे क्या निकाल लेंगे हम, आगे पैसा निकाल लेते, कैसे क्या रेशियो में होता है। तो क्या करते हैं, 3 से कितना है, तो इसको हम पैसा में आगे कर लेते हैं कन्वर्ट। पैसा करने के लिए नीचे 100, ऊपर कितना था, कितना था 1 रुपीज़ का। उसके बाद रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है, पैसा कितना है 50 पैसा है, 100 नीचे किसका है, पैसा का है, पैसा निकाल रहे हैं ना हम। इसको जो 1 रुपीज़ था इसको कन्वर्ट कर दिए पैसा में, यहाँ तो पैसा ऑलरेडी था। उसके बाद रेशियो 7 इंटू कितना है
5 पैसा बाई 100। अब तक समझ आ गया होगा आपको, कितना इतना दूर तक तो अच्छे से समझ गए होंगे आप क्या कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, जितना भी रेशियो वाला है नीचे का 100 सबको काट दे रहे हैं हम। देखो सब मिल रहा है ना, हटा दिए, ऊपर इंटू करेंगे कितना आया 300, रेशियो 250, रेशियो कितना आया 35, यही ना आया। चलिए इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। 5 के टेबल में 60 बार में, ये हो गया 50 बार में, और ये हो गया 7 बार में। आशा करते हैं यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं हम, अब हमें क्या निकालना है, सिक्के निकालना है। यहाँ तक हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट क्या था, अब हम सिक्के निकालते हैं। चलिए तो ऊपर में जो है क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, हाँ 117 हुआ, आया ना 117। उसके बाद क्या करेंगे हम, कितना रुपये था 11.70, यही था ना। चलिए उसके बाद सवाल में आते हैं, ये था इसका, ये हो गया अमाउंट, टोटल हो गया, ये टोटल था, अमाउंट को निकालते हैं। चलो समझ आ रहा है ना आपको, ये कितना था, अमाउंट था, और ये टोटल है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या कर रहे हैं, हम सभी का निकाल देते हैं कितना क्या सिक्का है। तो 11.70 बाई कितना है 117 इंटू, रेशियो कितना था इसका 60 था, तो 60 रुपया का, 1 रुपया का आगे निकालते हैं हम। अच्छा दशमलव हटाकर नीचे 2 जीरो बैठा लेते हैं, ओके। इससे इसको काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 1170 से 1170 कट गया, बचा कितना 6। तो क्या निकला 6 सिक्के निकला, कितना कितना का निकला 6 सिक्के, 1 रुपया का निकला 6 सिक्का, 1 रुपीज़ का था 6 सिक्का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका तो हमको पता चला गया ना, कितना कितना आएगा, इसका पता चल गया आपको, कितना आ रहा है बोलो। चलो आपको सब दिखा देता हूँ मैं अच्छे से, 1/10 होता है, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको सारा निकाल कर अच्छे से। सेम प्रोसेस, इसको हटाएंगे, 2 जीरो बैठा है, अगर इससे इसको काटते हैं तो कितना था 1/10 आया ना, यही ना आया, बस वही बता रहा था मैं। यहाँ पर कितना है, कितना लाएंगे इसको 50 लाएंगे, तो 50 ला दिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कटा ना, तो कितना बचा 5 सिक्के ही बचे। 5 सिक्के कितना का था, सॉरी, ये 5 सिक्के नहीं 5 रुपये आया, 5 रुपये आया ना। यहाँ पर वो 1 रुपया का सिक्का था ना, इसलिए 6 सिक्के ही ना होंगे, तो यहाँ तो आया था 5 रुपया आया। तो 5 रुपया को अगर हम 50 पैसे के अनुसार कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10 सिक्के होंगे ना, यही ना। अच्छा उसके बाद हम किसका निकालते हैं 5 पैसा का, तो 5 पैसा का मिश्रण निकाल देते हैं आपके लिए। तो यहाँ कितना आया था 1/10, 1/10 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बोलिए बोलिए 7, यही ना, 7 बाई कितना होता है 10 हुआ। 1 जीरो हटा कर क्या कर देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। जब इतना कर दिए तो 5 ये कितना आया 0.7 क्या आया रुपया आया, मतलब पैसा के अनुसार आया। इसको अब 5 पैसा के सिक्के के अनुसार चेंज करेंगे, तो 70 पैसा जब है तो कितना होगा 14 5 या 70 होता है, तो 14 सिक्के निकल गया इसका भी, ये निकला। तो अगर आंसर बोलेगा कि सिक्कों की संख्या क्या है, तो 1 रुपये के सिक्के 6 थे, ठीक। उसके बाद 50 पैसे के सिक्के 10 थे, एंड 5 पैसे के सिक्के 14 थे, यही हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या बोला है। सिक्को निकालने बोला था, आगे हम सबका रेशियो निकाले, कौन सा कितना रेशियो आया, तो यह इसका आया 60, 50 एंड 7 आया।
तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट क्या था, इसको टोटल कर दिए तो कितना है 117, एंड कितना का निकालना था, 11 रुपये 70 पैसे का निकालना था। तो दोनों को ये इंटू कितना था 60 का रेशियो में, मतलब 1 रुपये का निकालना था ना, तो 60 का रेशियो में निकाले हम। तो इसको काटे तो हम कितना है 6 रुपये आए। तो 1 रुपये का सिक्का अगर 6 रुपये के अनुसार चेंज करेंगे तो कितना होगा, 6 रुपये होगा ना, 6 ही सिक्के होगा ना। उसके बाद हम निकालते हैं दूसरा का 50 पैसे की लेकर। तो 50 पैसे का सिक्के का निकालने का गया है तो हम क्या किए, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 1/10 आया ना, इसको काटने पे 1/10 आता है, इंटू 50 हुआ। तो इसको काटते हैं तो कितना बचा, 5 रुपया निकला। क्या निकला, रुपया निकाल रहे हैं पहले हम लोग, 5 रुपया निकला। 5 रुपया निकाले तो 5 रुपया आया। 5 रुपये का अगर 50 पैसे के सिक्के के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 सिक्के होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आए 5 पैसे का निकालने के लिए, तो 1/10 तो उसको काटने पे आता ही था। तो 7 कितना था, 7 था रेशियो, 7 को लाए तो 7 बाई कितना हुआ 10 था। तो उसको फिर हम क्या किए, काटे तो आया 0.7, मतलब 0.70। अगर 0.70 पैसा आया तो उसको अगर हम 5 पैसे के सिक्के के अनुसार अगर डिवाइड भी करते हैं ना, अगर हम बगल में अगर 70/5 अगर करते हैं तो इसको काटेंगे तो 14 बार में ही काटता है। तो इसका 5 पैसे का सिक्का कितना हुआ, 14 सिक्के हुए। तो अब समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। 3:5 के अनुपात में दो संख्या है, यदि प्रत्येक में 20 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, संख्या क्या होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा तो क्या लिखा है, क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा आप। इसमें बोला है 3:5 के अनुपात में दो संख्या है, यदि प्रत्येक में 20 की बढ़ोतरी की जाए, मतलब 20 करके इसमें अगर बढ़ोतरी करेंगे तो रेशियो कितना आ रहा है, 5:7 हो जाता है। तो संख्या पूछ रहा है, रेशियो बता दिया है। रेशियो बोल रहा है अगर 20 करके धर लो, अगर 3 है और 5 में 20 करके बढ़ोतरी करते हैं तो कितना रेशियो होगा, 3 का रेशियो 5 हो जाएगा और 5 का रेशियो 7 हो जाता है। तो बोल रहा है कि वो संख्या कितना है जिसको बढ़ोतरी कर रहे हैं ना हम, तो जो एक संख्या अमाउंट होता है ना, वो अमाउंट क्या है वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलिए इस रेशियो को आगे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे बोल रहा है तो पहला संख्या है, दूसरी संख्या, रेशियो कितना है 3:5 है ना। तो फिर उसके बाद बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है। कितना, 20 की बढ़ोतरी, हम तो साइड में कर दे रहे हैं, 20 की बढ़ोतरी कर रहे हैं हम। अच्छा हम देखते हैं इससे इसका डिफरेंस कितना बढ़ रहा है और इससे इसका डिफरेंस कितना बढ़ रहा है। देखिए 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, तो 2 ही ना बढ़ रहा है, 2 ही ना बढ़ रहा है दोनों में। मतलब क्या होता है, 2 का रेशियो बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा ना। 2 बढ़ रहा है तभी ना 20 हो रहा है, यही ना। बढ़ोतरी कितना हो रहा है, 2 रेशियो बढ़ रहा है इसलिए 20 हो जा रहा है। तो 1 बराबर कितना होगा 10, यही तो। अब इससे क्या करेंगे, पहली वाली संख्या पूछे हैं, बाद का संख्या नहीं पूछा है। देखो ध्यान से पढ़ो, संख्या क्या होगा, इतना हो जाता है, संख्या क्या होगा। तो संख्या पूछ रहा है तो इससे हम इसको इंटू करेंगे, किसको करेंगे, 10 से 3 को इंटू करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, और 10 से 5 को इंटू करेंगे तो होगा 50। अगर 10 से 5 को 50 होता है, 10 को 70 होता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछता कि 5:7 होने के बाद संख्या क्या होगा, तो हम क्या करते, 50:50:70 का आंसर दे देते, यही ना। मगर ये नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि इतना होने के बाद संख्या क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पूछ रहा है तो 30 और 50 हो जाएगा इसका संख्या। इसका आंसर यही हो गया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर से आपको एक बार बता देता हूँ मैं। ऐसे बोला है यहाँ पर 3:5 के अनुपात में दो संख्या हैं, यदि प्रत्येक में 20 की बढ़ोतरी, 20 बढ़ाने बोल रहा है, किस संख्या में बोल रहा है, 3 और 5 में। अगर 20 बढ़ता है तो 5 और 7 हो जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो 3 और 5 का ही पूछ रहा है। तो हमको 3 और 5 का इस प्रकार निकालेंगे। जैसे इसका डिफरेंस देख लिया हम, बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 5 से 7 हो रहा है तो वो भी 2 बढ़ रहा है। तो 2 बढ़ रहा है तभी ना 20 बढ़ रहा है उसमें। तो 2 बराबर 20 कर दिए तो 1 का मान 10 निकला, तो 1 से गुना कर दिए तो आंसर आ गया। आशा करते हैं अब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बोला है किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है,
यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों की स्कॉलरशिप मिलता है तो कितना प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यहाँ पूछ रहा है स्कॉलरशिप दे रहा है, एक विद्यालय में रेशियो बोल दिया है, उसके बाद कितने परसेंट लड़के को स्कॉलरशिप मिला है, कितने परसेंट लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला है। ये देने के बाद पूछ रहा है कि कितने परसेंट मतलब कितना स्कॉलरशिप, कितने लड़कों के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं किस प्रकार इसको बनाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं लड़कों और लड़कियों की रेशियो। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ का रेशियो कितना है 3 है एंड गर्ल्स का रेशियो 2 है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, लड़कों पहले बोला इसलिए 3, लड़की बोला है 2। अगर यहाँ पर लड़की और लड़कों बोलता तो चेंज हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें क्या बोला, अगर किसी का स्कॉलरशिप अगर निकाल रहे हैं हम तो कितना में निकालेंगे, 100% में ना निकालेंगे। अगर स्कूल का विद्यार्थी कितना है नहीं दिया है तो हम चलो मान लेते हैं 100 विद्यार्थी होगा, जिसमें कितना रेशियो के अनुसार मिला है 3 और 5। 3 और 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हो गया 5। 5 बराबर 10 तो 1 बाई कितना होगा 20 होगा, यही ना, काट देंगे दोनों को तो समझ रहे हैं ना। उसके बाद कितना आया 20 आया, तो 20 को क्या करेंगे इससे इंटू कर देंगे, तो 23 जा 60 आया और 22 जा 40 आया समझ। मतलब हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो हम कितना लड़कों को मिल रहा है और कितना लड़कियों को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम 60 इंटू 20 बाई 100 रेशियो 40 इंटू कितना होगा 25, परसेंटेज निकालेंगे ना 100। ये क्या है पता है ना आपको, यहाँ पर जो बताया है कितना परसेंट लड़कों को मिला है और कितना परसेंट लड़कियों को मिला है उसका निकाल रहे हैं हम। तो 10 से 10, 10 से 10 सेम, 10 से 10 काट दिए। 5 की टेबल में अगर इसको 5 बार में काटते हैं तो इसको 2 बार में काट रहे हैं, 2 से इसको काट दिए 2 बार में, कट गया ना। अब बचा कितना ऊपर में 12, कितना बचा 12 और यहाँ पर कितना बचा 5 2 जा 10, यही बचा ना। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा है कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, मतलब मिलना निकालें हम, या जितना भी स्टूडेंट है उसमें से कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, स्कॉलरशिप कितना बच्चों को मिला तभी निकालेंगे ना, उसके बाद ही ना हम निकाल सकते हैं कि कितने को नहीं मिला। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 22 बच्चों को क्या हुआ स्कॉलरशिप मिला है। स्कॉलरशिप मिला है इतने बच्चों को, कितने बच्चों को 22 बच्चे को, तो कितने को नहीं मिला है। तो नेट स्कॉलरशिप अगर हम निकालने जाएंगे, नॉट स्कॉलरशिप लिख के छोड़ देता हूँ, नॉट स्कॉलरशिप निकालेंगे कब निकालेंगे, तो 100 में निकाल लेना। अगर 100 बच्चा है, बोला था ना मैं जो 100 मान के कर रहा हूँ, तो 100 बच्चों है तो 100 बच्चों में से 22 को मिला है तो 22 लिख देते हैं। तो कितना बच्चा, कितना बच्चों को नहीं मिला 78 बच्चों को स्कॉलरशिप, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। कितने विद्यार्थियों को नहीं मिला है 78 विद्यार्थियों को। अगर बोलता कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला तो हम 22 इज आंसर कर देते हैं, मगर यहाँ पर लास्ट में बोला स्कॉलरशिप कितने बच्चों को नहीं मिला है, विद्यार्थियों को नहीं मिला है, तो 78 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ऐसे अनुपात मालूम करें जिसके पदों का अंतर 49 हो तथा उसका मान 2/9 हो। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या, अनुपात मांग रहा है, एक रेशियो पूछ रहा है कि ये हो, उसका रेशियो का मान इतना हो। तो हम चलो लिख लेते हैं रेशियो, तो इसका क्या होगा 2/9 हो गया। यही तो जिसका बोला है क्या, पदों का अंतर पूछ रहा है कितना 49 हो, तो 49। अच्छा, पदों का अंतर किसका पूछ रहा है,
उस रेशियो का, संख्या का पूछ रहा है, तो ये दोनों को ही हम क्या करेंगे, डिफरेंट कर देते हैं, मतलब माइनस करेंगे। डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो जब भी डिफरेंस पूछे तो माइनस होता है, डिफरेंस पूछने से क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 से 2 का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो 7 बराबर 49 है, तो 1 बाई कितना होगा, 7 ही होगा ना, यही ना बोला। एक चीज और बोला है कि वो दोनों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो इसको इससे इंटू करें, तो 7 2 जा 14 और 7 9 जे कितना होता है, 63। ये बोला है कि ये निकालने के बाद इसका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 49 का डिफरेंस होना चाहिए। ले घटाकर हम आपको दिखा देते हैं, 63 से 49 घटेगा तो कितना होता है, 13 से 49। देखिए 49 आ रहा है डिफरेंस करने पे ये दोनों को, तो आंसर क्या होगा, यही दोनों होगा, 14 और 63 इज अ आंसर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ मैं। बोला है कैसे अनुपात मालूम करें, यहाँ पर तो बताया नहीं है ना कैसे क्या, तो हम क्या करते हैं, जो उसका मान जो बोला है उस मान पे ही बना लेते हैं हम। तो 2/9 था, तो वो रेशियो था, रेशियो के अनुसार चेंज कर दिया उसको। उसके बाद दोनों को क्या बोला है, दोनों का अंतर बोला था 49 होना चाहिए, मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो 14 और 63 का डिफरेंस है ना, वो 49 होना चाहिए था। तो 49 कब डिफरेंस कब निकालेंगे, ये दोनों को डिफरेंस करेंगे तभी ना उसका डिफरेंस भी वही होगा। तो ये दोनों को डिफरेंस किए तो आया तो 7 लिख लिए, 7 से 49 को ये किए, काटे तो कितना 7 बार में, तो 1 बराबर 7 होता है, तो 2 से इंटू कर दिए, 14 हुआ, और इसको 7 से इंटू कर 63 हुआ। तो हम चेक कर लेते हैं, तो आंसर तो वही आ ही गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, अब तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए और सवाल, तरह तरह के सवालों को सीखने के लिए एक ट्रिकी सॉल्व चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी सारे वीडियो हैं वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।